VCD 3155। मुरली तारीख 6 जनवरी 1968। बाबा ने व्याख्या की थी 13 फरवरी 2020। बाबा गुप्त होने के बाद वाणी चली थी। रात्रि क्लास चल रहा था। चौथे पेज के मध्य में बात चल रही थी। एक दिन ऐसा जरूर आवेगा जो ये जड़ चित्र नहीं देंगे। सबकी बुद्धि में क्या देंगे? चैतन्य चित्रों का ज्ञान देंगे। अभी कौन से चित्र यूज कर रहे हैं? जड़ चित्र यूज कर रहे हैं। लक्ष्मी नारायण का जड़ चित्र, त्रिमूर्ति का जड़ चित्र। तो बोला एक दिन ऐसा जरूर आवेगा कि चैतन्य चित्रों का ज्ञान देंगे। इन जड़ चित्रों से भी कोई अच्छा चित्र बनेंगे। अरे बहुत कॉस्टली बने तो भी कोई हर्जा नहीं। जो चैतन्य चित्र बनेंगे वो सस्ते होंगे या कॉस्टली होंगे? कॉस्टली। उनका वैल्यू बहुत ज्यादा होगा। सबको सहज मिल पाएंगे? नहीं। अभी तो ग्लानि कर रहे, आगे चल के मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। बाबा ने तो बोला अष्टदेव अपने फॉलोअर्स को 12-12 घंटा ज्ञान सुनाएंगे। क्यों लगेगी ज्ञान सुनने के लिए भी? रात को बोलेंगे अपने घर पे वापस जाओ, सवेरे फिर से आएंगे। तो बोला ये चित्र बड़े कॉस्टली बने तो कोई हर्जा नहीं है। उनके बनाने में कितना भी खर्चा हो जाए तो भी कोई हर्जा नहीं है। तो जो अष्टदेवों के चैतन्य चित्र बनते हैं उनको बनाने वाला जो है वो कितना खर्चा करता है? 76 से लेके 40 साल 2017-18 तक 40 साल मेहनत करता है। और इतनी बड़ी एडवांस की दुनिया में सिर्फ 8 का चुनाव होता है। तो कितनी मेहनत की बाप ने 8 को बनाने के लिए, कितना खर्चा किया? 40 साल। इसलिए बोला अष्टदेव मेरी रहबरी में पलते हैं, डायरेक्ट पालना लेते हैं मेरे से। तो कितना भी खर्चा हो जाए कोई हर्जा नहीं है। ये रावण राज्य और ये राम राज्य, तो ये चित्र है ना। देखो भाई, बस ये भेंट करने की बात है। रावण राज्य तो चल ही रहा है। अभी हम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। ये इतनी पॉइंट समझाते और बाबा खुद वंडर है। तो क्या ऐसा होता है? नशा क्यों चढ़ता है बच्चों को और नशा क्यों उतर जाता है? परंतु फिर भी कहते हैं ड्रामा। कल्प पूर्व में ऐसा ड्रामा में वेद में जैसे हुआ था वैसा ही होगा ना। कल्प पहले भी जो सिलीगुड़ी वासी है उन्होंने सत्य के लिए असत्य का साथ छोड़ दिया। तो कल्प पहले जैसे हुआ वैसे फिर से होगा ना। अरे ड्रामा ये जो मिसल धीरे धीरे चलता रहता है। हर बात को छोड़ करके किस बात पर स्थिर होना चाहिए? ड्रामा के ऊपर स्थिर होना चाहिए। कुछ भी हो जाए ड्रामा, अरे बुद्धि में आना चाहिए कि कल्प पहले भी ऐसे ही हुआ था, अभी हुआ तो क्या बड़ी बात हुई? हम तो कल्प कल्प के आदि है ना।
तो पुरुषार्थ कराने के लिए ड्रामा चलता रहता है। ऐसे नहीं ड्रामा में कुछ हादसा हो गया, बस दुखी हो गए और पुरुषार्थ छोड़ दिया। अभी 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में क्या हादसा हुआ? क्या हादसा हुआ? 8 नवंबर 2022 को बाबा ने स्वेच्छा से देह त्याग दिया और जब 1965 में ओम राधे मम्मा ने कैंसर से शरीर छोड़ दिया तब, और 1969 में जब ब्रह्मा बाबा ने देह का त्याग किया तब जो अनन्य बच्चे हैं वो दुखी हुए या नहीं हुए? दुखी हुए और यज्ञ छोड़ के चले गए। अभी भी 20 रूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जब बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागा, ये बात जब ब्राह्मणों की दुनिया में फैल गई तो कोई कोई तो डिप्रेशन में चले गए। जिनका देह से लगाव लगा हुआ था, जिन्होंने ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ा। क्या ज्ञान की गहराई को नहीं पकड़ा? कि उस एक राम वाली आत्मा के लिए संवत 111 की शुरुआत हो गई 2018-19 में। राम की आत्मा 18-19 में संपन्न बन जाती है, शिव समान बन जाती है। और जब शिव समान बन जाती है तो उसके लिए अमरलोक शुरुआत हुआ या नहीं हुआ? अमरलोक की शुरुआत हो गई। और जब अमरलोक की शुरुआत हो गई तो अमरलोक में किसी को काल खाता है? नहीं खाता है। देवी देवता है तो स्वेच्छा से अपने देह को त्याग देते। तो क्या ये बात रामवली आत्मा के लिए लागू नहीं होगी? होगी। वो तो अव्वल नंबर का चोटी का ब्राह्मण है, पक्का ब्राह्मण सो पक्का देवता। जब शिव समान बन जाता है तो आपे ही जैसे सर्प पुरानी खल को त्याग देता है, वैसे स्वेच्छा से बिना किसी तकलीफ के स्वेच्छा से देह को त्याग देते हैं। तो इसको काल खाना नहीं कहेंगे, तो महाकाल वो साबित होगा, अकाल मूर्त भी साबित होगा। जब तक ये बात बुद्धि में नहीं बैठेगी कि वो संपन्न आत्मा अपने पुराने शरीर को स्वेच्छा से त्याग देती है। नहीं तो अभी क्या हो रहा है? देह से लगाव लगा के बैठे हुए हैं। और देह से लगाव लगाएंगे, बुद्धि देह में जाएगी तो अवस्था नीचे चली जाएगी या ऊपर उठेगी? नीचे चली जाएगी। तो बाबा ने बोला ड्रामा में कुछ हादसा हो गया, बस दुखी हो गए, पुरुषार्थ छोड़ दिया। नहीं, सबको बाबा लिखते जाते, उमंग उत्साह देते जाते। अभी ब्राह्मणों की दुनिया में बाबा के जड़ चित्र को याद कर रहे हैं या वो चैतन्य चित्र को याद कर रहे हैं? जड़ चित्र को याद कर रहे हैं। जो देह खलास हो गया, जिसको जला दिया, उसको टीवी पे देख के याद करते रहते हैं। बाबा ने तो बोला ब्रह्मा का फोटो रखने की दरकार नहीं है, ब्रह्मा को याद करोगे तो पतित बन पड़ोगे। जड़ चित्रों की याद करना भूत पूजा, और ब्रह्मा कुमारी सेंटर में दादी प्रकाश मणि दादी का भी बड़े बड़े फोटो लगा के अभी फूलों की माला भी पहना देते। जानकी दादी का भी फोटो लगाएंगे, रमेश भाई का भी फोटो लगाएंगे, निर्वैर भाई का भी फोटो लगाएंगे, अभी तो ब्रिजमोहन भाई जी का भी फोटो लगा देंगे। अभी तो छोटी छोटी जो जोनल इंचार्जेस होती है उनके भी फोटो लगाएंगे। तो भक्ति मार्ग चल रहा है या ज्ञान मार्ग चल रहा है? भक्ति मार्ग चल रहा है। तो यहां अगर याद करने में गफलत की तो विकर्म विनाश नहीं होंगे, बाबा ने बोला है। फिर पीछे जाके पछताएंगे, हमने तो इस बात को समझा ही नहीं। याद का एक्यूरेट विधि क्या है? साकार में निराकार की याद। तो साकार देह ब्रह्मा बाबा ने भी त्याग दिया, और जो एडवांस
अंश में जो हमारे कंपिल वाले बाबा है, उन्होंने तो स्वेच्छा से देह को त्याग दिया। तो वो हीरा जो है, चैतन्य हीरा, जो राम की आत्मा शिव समान बन गई, जिसको सोमनाथ के लाल पत्थर के लिंग पे हीरा जड़ा हुआ है, वो हीरा कौन सी डिब्बी में काम कर रहा है, कैसे कार्य कर रहा है, ये ड्रामा में बड़ा राज है, खेल है। बाबा ने बोला कि मुकर्रर तो चला गया, बाप अंत तक नॉन मुकर्रर टेम्पररी रथ से काम चलाएगा। तो कोई होगा टेम्पररी, है ना। बाप जब तक हिरण्यगर्भ के रूप में, नारायण के रूप में संसार में प्रत्यक्ष ना हो जाए, जो देखे इन आंखों से वो कहे मेरा बाबा आ गया, जो सुने इन कानों से वो कहे मेरा बाबा आ गया। क्या ये बात 2018 में हुई? नहीं हुई। अभी 2026 चल रहा है, अब तक हुई ड्रामा में? नहीं। 1936 में संगम युग की शुरुआत हो गई और 1976 में 40 साल के बाद 2 चैतन्य चित्र तैयार हो गए, लक्ष्मी और नारायण। इतनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में सिर्फ 2 का चुनाव हो गया 40 साल में। और 76 के बाद बाबा ने बोला कि तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने के लिए 40 से 50 साल का समय लगता है। तो 2017-18 तक अष्टदेवों का सिलेक्शन हो गया इतनी बड़ी ब्राह्मणों की दुनिया में। 8 सीट पे सेट हो गए, 8 चैतन्य चित्र तैयार हो गए, जो बहुत कॉस्टली है। आगे चल के पता चलेगा कितने कॉस्टली है। अभी तो ब्राह्मणों की दुनिया में बुद्धि में बात बैठ नहीं रही है। तो बाबा ने बोला कि उमंग उत्साह देते जाते, देखो ये चित्र बनाते जाते हैं ना। ये वाणी कब की है? 1968 की। तो उस समय तो जड़ चित्र बन रहे थे। फिर क्या होगा? ये चैतन्य चित्र भी धड़ाधड़ बनते जाएंगे। बाबा बोल रहे चैतन्य चित्र धड़ाधड़ बनते जाएंगे। अरे अष्टदेव के चैतन्य चित्र तैयार होने के लिए 1968 से 2018 तक कितना टाइम लगा? 50 साल का टाइम लगा। बाबा बोल रहे चैतन्य चित्र धड़ाधड़ बनते जाएंगे। और 2018 में अष्टदेव सीट पे सेट होने के बावजूद जो बीजरूपी ब्राह्मणों की दुनिया में जो ब्राह्मण है, वो बुद्धू के बुद्धू, उल्लू के उल्लू आज भी मानने के लिए तैयार नहीं है। बोलते 2028 में बाबा आएंगे और अष्टदेव का पार्ट डिक्लेयर करेंगे। अरे बाबा ने मुरली में बोला, मैं किसी का पार्ट डिक्लेयर नहीं करता हूं, मैं किसी का नाम डिक्लेयर नहीं करता हूं, मैं बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। हर एक आत्मा अपनी सेवा से, अपनी वाचा से, अपनी चलन से अपना अपना पार्ट प्रत्यक्ष करेगी। तो ब्रह्म कुमारी में भी बुद्धू बन गए और एडवांस पार्टी की दुनिया में भी बुद्धू बन गए। बाप ने जो ये चैतन्य चित्रों को बना दिया, उसको समझा ही नहीं। तो बोला अभी तुम बच्चों के देवताई चेहरे तैयार हो रहे। और ये वाणी का क्लैरिफिकेशन कब आया? 2020 में बाबा गुप्त होने के बाद। और जो श्रीमत पर नहीं चलते, बहुत अपोजिशन करते, तो उनके कौन से चेहरे तैयार हो रहे? उनके राक्षसी चेहरे तैयार हो रहे। तमाशा होने वाला है, पर्दा खुलने वाला है, कोई हंसने वाला है, कोई रोने वाला है, तमाशा होने वाला है। तो अपोजिशन करने वालों के राक्षसी चेहरे बोला। तो ये चित्र बनाते जाते, ये चित्र भी तो चाहिए ना, जड़ चित्र भी चाहिए, चैतन्य चित्र भी चाहिए। जब बड़े बड़े ये म्यूजियम बनेंगे, बड़े म्यूजियम भी बनेंगे ना, सिर्फ जड़ चित्रों के ही बनेंगे या चैतन्य चित्रों के भी बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे? म्यूजियम जो होता है और प्रदर्शनी, उसमें क्या अंतर है? प्रदर्शनी तो आप इधर से उधर घुमा सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह लेके जा। लेकिन म्यूजियम जो होता है वो स्थायी होता है। एक जगह आगे
चल के अष्टदेव बैठ जाएंगे और सारी दुनिया भर से आत्माएं उनसे ज्ञान सुनने के लिए आएगी। अभी जैसे धक्के खाने पड़ रहे हैं सारी दुनिया में, वैसे धक्के खाने नहीं पड़ेंगे। तो बोला चैतन्य चित्रों के बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे, छोटे नहीं। शिव बाप का छोटा रूप है या बड़ा रूप है? असली रूप क्या है? ज्योति बिंदु है ना, लेकिन वो जिसमें आता है वो बड़ा रूप है। तभी तो कहा कि अगर छोटे रूप को याद नहीं कर सकते तो बड़े रूप को याद करो। जो सोमनाथ मंदिर में यादगार दिखाई गई, छोटा रूप हीरा और बड़ा रूप लिंग। हाँ, तो ये चित्र चाहे चैतन्य हो चाहे जड़ चित्र हो, म्यूजियम तो बन रहे हैं ना, बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे। बताया ना, एक दिन ऐसा भी आवेगा कि कलकत्ते में वो विक्टोरिया हॉल जो है वो भी बच्चों को दे देंगे। बड़े बड़ी बिल्डिंग में बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे चैतन्य चित्रों के रहने के लिए। अभी तो 3 पैर पृथ्वी के नहीं मिलते बाबा के बच्चों को और बाबा को भी। बाबा ने 2018 तक ट्रेन से प्लेन से भारत भर घूमते थे, एक दिन रुके फिर चल दिए। तो जैसा बाप वैसे बच्चा, जिन जिन परिस्थितियों को बाप दादा को गुजरना पड़ा उन परिस्थितियों से नंबरवार बच्चों को भी गुजरना पड़ेगा। तो बोला आगे चल के इन चैतन्य चित्रों को रहने के लिए बड़े बड़े म्यूजियम बनेंगे। समझे कि नहीं समझे? समझे। आजकल देखो बड़े बड़े कितने चित्र बनाए। 1968 में म्यूजियम में जड़ चित्र बनाए ना। बड़े बड़े पांडवों के चित्र भी कैसे बनते, छत इतने ऊंचे। भक्ति मार्ग में भी बनाए जाते हैं। क्यों छत इतने ऊंचे बनाते हैं पांडवों के चित्र? क्योंकि बड़ा काम किया होगा संगम युग में, और बड़ा काम किया तो उनकी यादगार बड़े बड़े चित्रों में दिखाई गई है। अभी भक्ति मार्ग की शूटिंग करने वाले भी बनाए रहे, जड़ चित्र बना रहे, वो भक्ति मार्ग वाले कि चैतन्य चित्र बना रहे? जड़ चित्र बना रहे। म्यूजियम में जड़ चित्र बना रहे। अब बीके में बड़े बड़े म्यूजियम बना दिए और वहां जड़ चित्र रख दिए। करोड़ों का पैसा खर्च कर दिया। इधर कर्नाटक में हुबली में इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च करके गीता का म्यूजियम बनाया। लेकिन बाबा ने मुरली में डायरेक्शन दिया था, जो गीता का म्यूजियम है वो दिल्ली में बनाने के लिए डायरेक्शन दे दिया था। और इन्होंने करोड़ों रुपए खर्चा कर करके बेसिक नॉलेज के तहत एक गीता का म्यूजियम बना दिया, जड़ चित्रों का। बाबा ने बोला गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव शंकर भोलेनाथ है। लेकिन क्या ब्रह्मा कुमारी यह जानती है कि वो कौन साकार पर्सनैलिटी है जिसमें शिव शंकर के रूप में पाठ बजाता है? वो निराकारी स्टेज वाला भगवान कौन सा है? नहीं जानती। तो बोला म्यूजियम में जड़ चित्र बना रहे तो अपने भी रूप पत्थर के बहुत बड़े बड़े बनाए। जो अपनी आत्मा का रूप है वो अभी बड़ा बड़ा देहाभिमान का रूप है। अभी आत्मा ज्योति बंधु बने नहीं, तो ये बड़े बड़े बना दिए ड्रामा प्लान अनुसार। हम अभी फॉरेन के राज्य में नहीं है। क्या? अरे ज्ञान में आने से पहले थे। अभी तो हम फॉरेन राज्य में है या बाबा के स्वदेशी राज्य में है। मतलब फॉरेन राज्य में माना विदेशी। अभी हम विदेशी राज्य में है या स्वदेशी राज्य में? विदेशी में। अभी पक्के पक्के स्वदेशी तो बने नहीं। अभी राम राज्य में है या रावण राज्य में?
अभी भी रावण राज्य ही चल रहा है, अभी मधुबनों में भी रावण राज्य ही चल रहा है। तो हम तो आत्मा है ना, तो आत्मी स्थिति में होते तो राम राज्य में है, और जब देहाभिमान में होते तो रावण राज्य में। तो ये रावण जो दुश्मन है, पहले हम रावण के राज्य में थे, ये बहुत पुराना दुश्मन है। कितना पुराना? 2500 वर्ष पुराना। तो ये भी कह सकते 63 जन्म पुराना दुश्मन है। तो देखो अभी तुम बच्चों की बुद्धि में कितना ज्ञान समझ में आता है। जो भी ज्ञान है वो सारा ज्ञान आदि से लेकर के सृष्टि के आदि से अंत तक, जब तक दुनिया का विनाश होता है, सारा ज्ञान बुद्धि में फिरता रहे। अभी कोई कोई तो पुराने पुराने एडवांस पार्टी में भी दम तोड़ रहे हैं, तो सारा ज्ञान बुद्धि में बैठेगा उनके? अभी तो भाग रहे, यज्ञ छोड़ के जा रहे। कोई कोई तो कुमार शादियां कर रहे, कन्याएं भी जाकर घर पे जाके शादियां कर रही है। तो अंत तक, विनाश तक जो ड्रामा है उसको साक्षी भाव से देखना है या नहीं देखना है? और कौन देखेंगे? जो ऑलराउंडर पाठधारी होंगे, पक्के पक्के, वो आदि से लेके अंत तक ड्रामा को देखेंगे। बीच में अनिश्चय बुद्धि मौत नहीं मरेंगे। तो यही ज्ञान के ख्यालात सारी बुद्धि में चलते रहे, मनन चिंतन मंथन अच्छी तरह से चलता रहे। अरे क्रम से ऊपर चढ़ेंगे कि एकदम परमधाम में जाकर बैठ जाएंगे। जब सीढ़ी चढ़ते हैं तो एक एक स्टेप चढ़ते या डायरेक्टली ऊपर छलांग लगाते? एक एक स्टेप चढ़ते। तो क्रम से जाएंगे, पहले साकारी स्टेज, फिर आकारी स्टेज फरिश्ताई, और फिर निराकारी स्टेज को प्राप्त करेंगे, कर्मातीत अवस्था को। तो ड्रामा जो है वो जू मिसल चलता है। धीरज धर मनवा, धीरज धर, तेरे सुख के दिन आवेंगे। रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। लेकिन थक रहे बच्चे, अरे बाबा तो चला गया, अभी हम कैसे करें? ज्ञान तो सारा झूठा हो गया। अरे बाबा ने बोला ज्ञान में अगर कोई भी संशय आता है तो हमारी अपनी ज्ञान की कमजोरी है। बाबा ने, ज्ञान सागर ने तो पूरा ज्ञान दिया है बच्चों को। हम अगर उस बात को समझ नहीं पा रहे तो अपनी कमजोरी समझनी चाहिए। तो पहले साकारी स्टेज, फिर आकारी स्टेज होगी मन बुद्धि की, मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज होगी। तो ये ख्यालात चलते रहे ज्ञान के मंथन के। ये कैसे ये दुश्मन आए इस दुनिया में? बड़े से बड़े दुश्मन कौन आए और कब आए? बड़े से बड़े दुश्मन है रावण, जो अनेक सिर वाला है। उनमें भी छोटे बड़े सिर होंगे कि नहीं होंगे? जो धर्मपिता है वो भी छोटे बड़े। तो कोई पहले आए वो बड़े हो गए, जो बाद में आए वो छोटे धर्मपिता है। जो छोटा सो सबसे खोटा। कल्पवृक्ष में बाप के नजदीक किसको दिखाया बिठाया हुआ? नास्तिक को। और वो सबसे छोटा है, सबसे लास्ट में आया नास्तिक, कलयुग के अंत में। सबसे खोटा क्यों बोला? क्योंकि बाबा को पता है इसको अगर नजदीक नहीं बिठाएंगे तो ये विनाश कर देगा बच्चा। इसलिए दोस्ती किया रशिया से। रशिया से भारत ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। तो जो छोटा होता है वो खोटा होता है। नास्तिक, नास्तिक कहां से निकले? क्रिश्चियन से निकले। दो है, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। जो प्रोटेस्टेंट है वही नास्तिक है। जो बाइबल को नहीं मानते, गिरजाघर को नहीं मानते, क्राइस्ट को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते।
जो ब्राह्मण बनते, देवी देवता सनातन धर्म के पक्के ब्राह्मण, वो पक्के पक्के सूर्यवंशी कहे जाते हैं। और जो बाकी है वो नीचे कुरियों वाले ब्राह्मण भी होते हैं, 9 कुरियों के ब्राह्मण कहते हैं। तो नंबरवार होंगे ना। तो देखो उनकी भाषा भी नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते, कठिन है भाषा। तो सूर्यवंशियों की ये भाषा कैसी भाषा है, उनके लिए तो कठिन है, इतनी नहीं जानते जितनी बाद वाले धर्मों के लोग हैं ना, जैसे आर्य समाज ये भारत में, उनकी प्रजातंत्र गवर्नमेंट चली ना, ये राजाओं को मानते हैं। राजा होंगे तो प्रिवी पर्स भी खत्म कर दिया, बिल्कुल नाम निशान मिटा दिया। तो देखो ये जो साहब लोग आए, इनकी भाषा इनको बहुत मालूम है। साहब लोग कौन आए? अंग्रेज। जो अंग्रेज आए उनकी भाषा किनको मालूम है? जो प्रजातंत्र गवर्नमेंट है अभी, आज जो बड़े बड़े ओहदे पे बैठे हुए, जजेस बैठे हुए, आईएएस ऑफिसर्स बैठे हुए, मिनिस्टर में तो कोई कोई कम पढ़े लिखे हैं, तो ये लोग इनकी भाषा को जानते हैं। जो कलयुग के अंत में बड़े बड़े राजाएं हुए और उनकी राजाई छीन गई, पीवी परस भी बंद हो गया, तो उन्होंने विलायत में खूब सफर किया या नहीं किया? विलायत में रह के आए तो भाषा जानते, इतनी तुम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते। अरे इन भाषा की बातों में लड़ाई झगड़ा कितना चलता है, कितना भाषाओं को लेकर के आपस में झगड़ा टंटा करते हैं। अभी तमिलनाडु में जाएंगे ना तो वहां हिंदी बोलना अलाउड नहीं है, हिंदी बोलना अलाउड नहीं है। हाँ, मारकाट होती है। और अगर महाराष्ट्र में जाएंगे, बंबई में, तो राज ठाकरे बोलते हैं कि यहाँ रहना है तो मराठी सीखो, मराठी में बात करो। तो ये संकुचित वृत्ति है या विश्व कल्याणकारी सोच है? संकुचित वृत्ति है। तो देखो ये परस्पर भाषाओं का झगड़ा चला ना, अभी तक भी चल रहा है। ये तमिलियन हिंदी भाषा प्राइमरी स्कूल में भी नहीं चलाना चाहते, तो देखो कितना झगड़ा चलता है। और नॉर्थ इंडिया वाले कहते हैं कि सारे देश में हिंदी राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, अंग्रेजी होनी चाहिए। तो तमिलियन कहते हैं कि तमिल होनी चाहिए, प्रांतीय भाषा। नहीं तो अगर विश्व की भाषा चाहिए तो सारे विश्व में अंग्रेजी अंग्रेजी बोली जाए, कोई भी दूसरी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। तो वो अंग्रेजी भाषा को प्रेफरेंस देंगे और तुम किस भाषा को प्रेफरेंस देंगे? जो बाप की भाषा वो बच्चों की भाषा। जो हमारा बाप है वो हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाता है, सहज बात सिखाता है, सहज रास्ता दिखाता है। तो मुश्किल को सहज करने वाला तो भगवान गाया हुआ है ना। तो भगवान जिसने आकर के हिंदी भाषा में ज्ञान सुनाया, और हिंदी भाषा दुनिया की सबसे सहज भाषा है। तो उसमें देखो बोलते SCHOOL, स्कूल का स्पेलिंग बताया बाबा ने, SCHOOL, स्कूल। अब वो बोलते स्कूल और लिखते हैं स्कूल, मतलब अरे CH से होना चाहिए है? या क्या होना चाहिए? तो बोलेंगे फिलोसॉफी और लिखेंगे पिसाई चल जी। देखो कैसी कैसी उल्टी उल्टी भाषा पढ़ाई
क्या बोलते, क्या करते, सारा टेढ़ा मेढ़ा। बाबा तो सीधा रास्ता, सीधा सीधा ज्ञान सुनाते। देखो वो बोला है हमारे देश में हमारी भाषा चले, तो बस अंग्रेजी भाषा चलनी चाहिए। जो एकदम आपस में मतभेद हो जाता है भाषाओं को लेकर के, कितना झगड़ा भारत में चल रहा है, और फिर आपस में ही देखो अंदर ही अंदर सिविल वॉर चल रही है। वहां तो बाहर की दुनिया में भाषाओं के आधार पे चल रहा है, और ब्राह्मणों की दुनिया में सिविल वॉर नहीं चल रही है क्या? ब्राह्मणों की दुनिया में सिविल वॉर चल रही है, गृह युद्ध। जाति के आधार पर भी सिविल वॉर चल रही है कि नहीं? हाँ चल रही है। मायावती के फॉलोअर अलग, बहुजन समाज पार्टी, वो क्या कहते, वो कहते हम ब्राह्मणों को प्रेफरेंस है, ठाकुरों को कोई प्रेफरेंस नहीं है। हम तो जिस जाति में बहुत लोग होते, दुनिया में नीचे लोग ज्यादा होते कि ऊंचे लोग ज्यादा होते? नीचे लोग ज्यादा होते। नीचों की संख्या ज्यादा होती है। कीड़े मकोड़े पशु पक्षियों की दुनिया में संख्या ज्यादा है कि मनुष्यों की संख्या ज्यादा है? कीड़े मकोड़ों की संख्या ज्यादा है। और मनुष्य और देवात्माओं में मनुष्यों की संख्या ज्यादा है या देवात्माओं की संख्या ज्यादा है? मनुष्यों की संख्या ज्यादा है। तो जो जितना नीचा होगा, नीचे दर्जे का होगा, उसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है कलयुग में जाके। तो दुनिया में मनुष्यों की संख्या ज्यादा होती है, और उनमें भी जो राक्षसी मनुष्य है, हिंसा करने वाले, खाएंगे पिएंगे, जीवात्माओं की भी कितनी हिंसा करते हैं। तो देखो ये सौ प्रकार के जो मतभेद है, जातियों का मतभेद, पार्टियों का मतभेद, ऊंच नीच का मतभेद, और ये धन निर्धनी का मतभेद, क्या हो रहा है आज दुनिया में? भारत में खास धनियों को, जो धनी है, धनवान है, वो और धनवान बनते जा रहे। ऐसे ऐसे कानून बनाएंगे जो धनी धनवान बनते जाते और गरीब गरीब बनते जाते। तो देखो ये सिविल वॉर तो अंदर ही अंदर लग रही है। सिविल वॉर माना गृह युद्ध, अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। कब विस्फोट हो जाए किसी को पता नहीं। तो ये सिविल वॉर जैसे कि सब छोटी छोटी बातों से है, आपस में लड़ाई झगड़ा मारा मारी, अंदर के संकल्पों की सिविल वॉर चल रही है। अंदर ही अंदर संकल्पों में, वाइब्रेशन में मारा मारी चल रही है। ज्ञान की भी युद्ध हो रही है, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों की। अब वाइब्रेशन में ज्यादा ताकत होती है या वाचा में ज्यादा ताकत होती है? वाइब्रेशन में ज्यादा ताकत होती है। ज्यादा पावरफुल कौन सी चीज है? मन बुद्धि के जो सूक्ष्म वाइब्रेशन निकलते हैं वो ज्यादा पावरफुल है। तो कहते हैं ना, मरी खाल के भाव से क्या होता है? भस्म भी क्षार हो जाता है, लोह भस्म हो जाए, लोहा भी भस्म बन जाता है। वो जो धोगनी होती है ना लोहार की, मरे हुए पशु की खाल, वो जब अंदर अंदर हवा भर जाती है तो वो ऐसी हवा छोड़ती है जिससे अग्नि बहुत तेज हो जाती है। लोहार के पास होता है, और इतनी तीक्ष्ण हो जाती है कि लोहों को भी, जो लोहा होता है उसको भी भस्म बना देती है। तो ऐसी वाइब्रेशन ये सूक्ष्म चीज है। ये वाइब्रेशन अंदर ही अंदर भड़क रहे, मनसा के अंदर, बुद्धि के अंदर। बाबा ने बोला ब्राह्मणों की दुनिया में 9 ग्रह आपस में टकराएंगे। टकरा रहे या नहीं टकरा रहे? अभी शूटिंग हो रहा है। वो 9 ग्रह, उन ग्रहों के मुखिया भी है।
कौन है मुखिया ग्रह के? बृहस्पति। ग्रहों के मुखिया, जो हर एक ग्रह है उस ग्रह का अपना अपना मुखिया है। ग्रह माना परिवार, फैमिली। कैसे बनता है? पहले तो उसमें होता है बाप, माँ और बच्चा। और बाप कौन है? हर एक ग्रह है, मंगल ग्रह है, शुक्र ग्रह है, बुध ग्रह है, बृहस्पति है, तो बाप कौन है? हर ग्रह में जो बाप है वो है पूर्वज आत्मा, अष्टदेव। जो अष्टदेव है उसकी आत्मा और अष्टरत्न का शरीर, ये दोनों मिलके बनता है बाप। अष्टदेव की आत्मा, क्योंकि अष्टदेव आत्मिक स्थिति का पुरुषार्थ ज्यादा करते हैं, और अष्टरत्न जो है उनके ऊपर उन धर्मों का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है। समझा ना? क्योंकि जन्म जन्मांतर दूसरे धर्मखंडों में जाके राजाएं बने, क्रिश्चियन धर्मखंड में राजाएं बने, इस्लाम धर्मखंड में राजाएं बने, तो उन धर्मों का मोटा छिलका चढ़ा हुआ है, तो वो है देह, और अष्टदेव है आत्मा। तो आत्मा और देह ये दोनों मिलके बनेगा बाप। और माता कौन? माता माना आधार, जिसका आधार लिया जाता है। तो शंकर में कौन प्रवेश करता है? ब्रह्मा की आत्मा प्रवेश करती है। वैसे अष्टदेव में भी जो कम कला वाले नारायण है वो प्रवेश कर रहे हैं या नहीं कर रहे? जैसे जीसस है, वो आधार मूर्त बनता है द्वापर युग में। वो जीसस की जो आत्मा है वो कितने नंबर का नारायण है? चौथे नंबर का नारायण है सतयुग में। पहले नंबर का ब्रह्मा सरस्वती, दूसरे नंबर का लक्ष्मी नारायण प्रकाश मणि दादी विश्व किशोर बाबू, तीसरे नंबर का लक्ष्मी नारायण बौद्ध धर्म के, और चौथे नंबर के लक्ष्मी नारायण क्रिश्चियन धर्म के सतयुग में। तो वो जो क्रिश्चियन धर्म का जो आधार मूर्त है जीसस, उसकी जो आत्मा है वो अभी प्रवेश कर रही है नहीं कर रही है अष्टदेव में? ऐसे ही इस्लाम धर्म का आधार मूर्त इस्लाम धर्म के पूर्वज में प्रवेश कर रहा है, और क्रिश्चियन धर्म का आधार मूर्त क्रिश्चियन धर्म के पूर्वज में प्रवेश कर रहा है। तो वो हो गई मां। आधार माना मां। समझ में आ रहा है? जो जड़ है वो माता है, बीज है बाप। तो बीज कौन है? अष्टदेव और अष्टरत्न, ये दोनों मिलके बाप बन गए। और आधार मूर्त जो है वो माता हो गई, और उसका बच्चा कौन? जो ऊपर से आने वाला क्राइस्ट की आत्मा है, जो जीसस में प्रवेश करती है, वो हो गया बच्चा, सूक्ष्म बीज। तो ऐसे बनता है ग्रह। ये बन गया फैमिली, माता पिता और बच्चा, और उनके ढेर के ढेर फॉलोअर्स सारी दुनिया में 250-300 करोड़। तो ये ग्रह बन गया। ये 9 ग्रहों के अंडर सारी दुनिया समाई हुई है। बाबा ने बोला 9 ग्रह आपस में टकराएंगे, तो अष्टदेवों के परिवार भी आपस में टकराएंगे या नहीं टकराएंगे? टकराएंगे। ये ज्ञान की युद्ध होगी। अष्ट रत्नों के परिवार भी आपस में टकराएंगे एक दूसरे से। और जो आधार मूर्त है बीके में, क्रिश्चियन धर्म के आधार मूर्त की जितने भी फॉलोअर्स रहेंगे बीके में, रमेश भाई के, जानकी दादी के, वो भी आपस में टकराएंगे। किससे? दूसरे इस्लाम धर्म के जो फॉलोअर्स है, बौद्ध धर्म के जो फॉलोअर्स है आधार मूर्तों के, उनसे टकराएंगे। तो बड़ी भारी ज्ञान की युद्ध होगी। अंदर ही अंदर सिविल वॉर चल रहे हैं अभी। और जो बाहर की दुनिया है, बाहर की दुनिया में जो क्रिश्चियन धर्म के ढेर 250-300 करोड़ फॉलोअर्स है, इस्लामियों के ढेर फॉलोअर्स है, बौद्धियों के, वो सारे आपस में टकराएंगे। इसलिए बाबा ने बोला बड़ी भारी रिवॉल्यूशन होने वाली है। और अभी भी सोशल मीडिया में देखेंगे तो क्रिश्चियंस, मुस्लिम, उनके मौलवी, वो सारे ज्ञान की टकरावट हो रही है उनमें आपस में, धारणाओं की टकरावट हो रही है, मतभेद है। तो यहां सूक्ष्म में होता है, तब जाके बाहर की दुनिया में स्थूल में होता है। तो बोला तो ये आपस में लड़ते हैं, तो फिर दूसरा कोई आ जाते तो जरूर कोई ना कोई जीतेगा। और जो दूसरा आकर के गद्दी पर बैठेगा, तो देखो जब कहीं सिविल वॉर लगती है और कोई दुश्मन होता है ना, तो समझते कि चलो हम सभी
सिविल वॉर में घुस पड़े तो सब तैयारी हो रही है। गृह युद्ध की जो तैयारी, जो गृह युद्ध अंदर अंदर चल रहा है, ये किस बात की तैयारी कर रहा है? ये विनाश की तैयारी कर रहा है, है? और विनाश कल्याणकारी है या अकल्याणकारी है? कल्याणकारी है। ये तो शंकर का कार्य है विनाश करना। जब तक विनाश नहीं होगा तब तक पूरी स्थापना भी नहीं होगी। तो ये महाविनाश कौन सा गाया हुआ है? महा यूरोप नहीं कहा, महा अमेरिका नहीं कहा, महा एशिया नहीं कहा, महा रशिया नहीं कहा, महाभारत कहा। तो ये बड़ा विनाश होना है, खून की नदियां बहेगी, देश के देश लड़ाई में कूद पड़ेंगे। तो ये समझने की बात है। और तुम बचोगे, कौन बचेगा? तुम बचोगे। जो बुद्धि में बैठ रहा है, जो सूर्यवंशी बच्चे हैं वही बचेंगे। तुम्हारे लिए तो बहुत इजी है। तुमको ये जो ईश्वरीय ज्ञान मिल रहा है वो सहज सहज बुद्धि में बैठ रहा है। और दुनिया वाले जो धंधाधोरी में लगे हुए, दुनिया ही धंधाधोरी में, उनको कितना कठिन लगता है ये ज्ञान। ब्राह्मणों की दुनिया में भी जिनकी बुद्धि धंधाधोरी में लगी हुई है, उनके बुद्धि में एडवांस ज्ञान में जो गहराई की बातें, कि कैसे अष्टदेव का पाठ चल रहा है, कैसे बाबा ने स्वेच्छा से देह त्यागने के बाद ईश्वरीय परिवार की पालना कैसे होती है, ये बातें उनके बुद्धि में नहीं बैठ रही है। तो बहुत कठिन लगता है उनको। अरे ये कहां हमको ले जाना चाहते हैं? हमारी इतनी बड़ी पोजीशन इस दुनिया में, इस पोजीशन को हटा करके हमको गड्ढे में लेके जा रहे। अरे भाई जी, कंपिल में होते तो देखो तुमको कितनी बड़ी पोजीशन मिलती, पूरा खेत तुम्हारे हाथ में होता, और भाई को तो कितना मान मर्तबा मिल जाता था, सेंटर पूरा संभाल लेता था। और माता जी की तो बात ही छोड़ो। तो कितनी अच्छी पोजीशन मिलने वाली थी, उस पोजीशन को लात मार के ये कहा आ गए। तो बोला उनको तो बहुत कठिन लगता है, वो तो अपनी पोजीशन छोड़ नहीं पाते, क्योंकि वहां जो मान मर्तबा मिल रहा है वो मान मर्तबा कौन छोड़ेगा? जैसे ब्रह्म कुमारियां छोड़ नहीं पाई उस मान मर्तबे को। शंकर का पाठ जब प्रत्यक्ष होने लगा, एडवांस ज्ञान जब सब जगह फैलने लगा, तो कोई कोई ब्रह्म कुमारियां बोलती थी ये बाबा तो ज्ञान सच्चा सुनाते हैं, लेकिन हम ये सेंटर में इंचार्ज है ना, दीदी दादियां हमको जानती है बड़ी, हम कैसे छोड़े? तो मान मर्तबा बीच में आ जाता था। तो बहुत कठिन लगता है उनको। मीठे मीठे सीखले दे बच्चों प्रति। कौन से सीखले दे? जो आदि से जिस्मानी की रूहानी? रूहानी। तो अभी भी सीखले दे जो बिछड़े हुए बच्चे हैं वो मिल रहे या नहीं मिल रहे? मिल रहे। जिन्होंने यज्ञ के आदि में भी और माना सृष्टि के आदि में भी जिन्होंने बाप से पालना ली थी, वो फिर से लेंगे, फिर से मिलेंगे। यज्ञ के आदि में भी सूक्ष्म स्टेज धारण की थी, रूहानी अवस्था को बनाया था, और अभी भी रूहानी स्टेज को धारण कर रहे। ऐसे रूहानी बच्चों के प्रति, ऐसे जो सूक्ष्म स्टेज में टिकने वाले बच्चे हैं, वो बहुत लंबे समय के बाद बाबा से मिल रहे। देखो, या जल्दी मिले? अरे बहुत लंबे समय के बाद शिव बाबा से मिल रहे, तो सीकिलदा कहा जाता है उनको। तो बहुत लंबे समय से खोए हुए बच्चे हो माँ बाप के, और फिर वो लास्ट में मिल जाए तो कितना प्यार पैदा हो जाता है। आंख से आंसू आ जाते कि अरे बिछड़े हुए मिल गए, मेले में बिछुड़ गए थे, मिल गए। तो वैसे ही यज्ञ के आदि में अभी जो 2018 के बाद एडवांस पार्टी में जो ज्ञान में आ रहे हैं नए नए बच्चे, तो क्या बाबा उनसे नहीं मिलेंगे? क्या उनका अधिकार नहीं है? जरूर मिलेंगे। जरूर मिलेंगे। तो वो बच्चे पूर्व जन्म में बाबा को यज्ञ के आदि में मिले थे या नहीं मिले थे? मिले थे। तो बाबा तो बहुरूपी है,
कभी किस तन के द्वारा, कभी किस तन के द्वारा। तो 2018 से 28 खास अष्टदेवों में प्रवेश करके पाठ बजाता है नंबर 1 रुद्र, जो शिव समान बन चुका है। तो बोला तो जितना थोड़े समय से बिछड़े हुए होंगे तो कम प्यार पैदा होगा, और ज्यादा समय से बिछड़े होंगे तो ज्यादा प्यार पैदा होगा। तो कौन कौन है जो बाद में आए बाबा से मिलने के लिए, और बहुत पहले के बिछड़े हुए जो बाबा से मिले, तो बाबा उनसे बहुत प्यार से मिलते। जो बहुत समय से बिछड़े हुए नहीं है नंबरवार, उनसे इतना प्यार से नहीं मिलते। तो बोला जो बहुत लंबे समय से बिछड़े हुए वो कितने हैं? तो मुट्ठी भर। बोला अष्टदेव है। अष्टदेव जो सबसे ज्यादा लंबे समय से बिछड़े हुए अष्टदेव है, तो वो भी नंबरवार है। उसमें भी पहला है इस्लाम धर्म, सूर्यवंशी चंद्रवंशी के बाद। जो पक्के है ना वो तो फिर भी बहुत बाद में आए। तो जो बाद में आए उनको एकदम सिकलदे नहीं कहेंगे। जो इस्लाम धर्म के आधार मूर्त है ना, जो जड़े, जो सतयुग में जो जाके नारायण बनते, वो तो बाद में आने वाले। वो बाद में आते हैं तो उनसे बाप उनको ज्यादा सिकलदे बच्चे नहीं कहेंगे, बिछड़े हुए नहीं कहेंगे। तो बाबा ने बोला तुम समझ गए कि तुम्हारे जैसे सिकलदे तो कोई हो ही नहीं सकते। तो रूहानी बाप रूहों का है, शिव बाप ज्योति बिंदु, बिंदु बिंदु आत्माओं का बाप। और जिस्मानी बाप कौन है? जिस्मानी बाप जो अनेक बच्चों में प्रवेश करता है। नंबर 1 रुद्र जो शिव समान बनता है, वो अष्टदेवों में प्रवेश करता है, 11 रुद्रोगणों में प्रवेश करता है। वो है जिस्मानी बाप। तो उसको बोला प्रजापिता। तो पिता बोला नहीं, प्रजापिता। और एक कहा दादा। दादा किसको कहा जाता है? बड़े भाई को कहा जाता है। रूहानी बाप वो दादा का याद प्यार। माना दादा जो है वो रूहानी नहीं है। जो ब्रह्मा की आत्मा है वो सृष्टि रूपी रंगमंच पर ऑलराउंड पार्ट नहीं बजाती है। राम की आत्मा ऑलराउंड पार्ट बजाती है। ब्रह्मा के बाबा ने बोला ड्रामा में कितने साल कम हो गए? 84 जन्मों में कितने साल कम हो गए ब्रह्मा की आत्मा के? 50 साल कम हो गए। हाँ, 50 साल कम हो जाते ब्रह्मा की आत्मा के। 1969 में शरीर छोड़ देती है तो 50 इयर्स कम हो जाते। तो वो ऑलराउंडर पार्टधारी नहीं कहेंगे। तो जो ऑलराउंडर पार्टधारी है, जिसका नाम शिव के साथ जोड़ दिया, शिव शंकर भोलेनाथ कहते, महादेव भी कहते, उससे बड़ा कोई देवता है नहीं। तो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर वो सदा काल देह के साथ पाड़ बजाता है। क्या बोला? सदा काल देह के साथ पाड़ बजाता है। देहाभिमान का पाड़ बजाता है। तो ऐसे दादा का, देह अभिमानी दादा का, रूहानी बाप का याद प्यार और गुड नाइट। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति।